जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के ऐसे प्रश्नों को करवाने वाले हैं जिन प्रश्नों में आप अक्सर ही फंस जाते हैं, अक्सर ही लटक जाते हैं, ये प्रश्न नहीं बन पाते हैं। तो इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जिसके मदद से आप इन प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर ऐसे प्रश्नों में कभी आप लटके ना, कभी ऐसे प्रश्न गलत ना हो, है ना। क्योंकि ऐसे प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आप अक्सर लटक जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए आज की ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है और परसेंटेज की चौथा पार्ट है ना। तीन पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं और वो वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा, आप क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे प्रतिशत के, है ना, परसेंटेज के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखा जाए क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का कितना गुना है। यहाँ पर 28/25 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और इसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या दिया है, पहले दो संख्याओं का योग, है ना। मान लीजिए कि दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं। दो संख्याओं का योग जो है वो किसके बराबर है, पहली संख्या का कितना है 28/25। तो पहली संख्या हमारा ए है, तो पहली संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा। पहली संख्या का 28/25, तो 28/25 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जरा गौर से, अगर इस ए को हम इधर ले आएँ तो बटे में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी और बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा 28/25 हो जाएगा, ठीक है। यही तो कह रहा है इसमें। अब यहाँ पर कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है 25 है और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 28 है। तो आप यहाँ बी नहीं बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिएगा, तो हमारा ए प्लस बी कितना है 28 है ना। ए प्लस बी कितना है 28 है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ए कितना है 25, तो ए जब 25 है तो बी को कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। यानी ए हमारा कितना है, ए हमारा है 25, ठीक है। तो बी कितना होना चाहिए, 25 + 3 करेंगे तब तो हमारा 28 होगा। यानी जो बी होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a अनुपात b, आप चाहे तो अनुपात निकालें, चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए। a और b का वैल्यू हमको मिल गया। पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की है, दूसरी संख्या पहली संख्या की है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 3 है। तो हमने क्या बताया था कि परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 3 और पहली संख्या की, यानी तुलना कराने वाली संख्या जो है वो कौन सी है, पहली संख्या है। तो जिससे तुलना की जाती है उसको हम नीचे रखते हैं, बटे में रखते हैं। तो बटे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और 4 तियाँ हो गया 12, यानी 12% हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितनी है, 12% है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही और फंसाने वाले प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दिया है यदि a c से 50% अधिक है, ठीक है। जब ऐसे अधिक कम वाला प्रश्न देना तो आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। क्योंकि अनुपात अगर एक बार निकल गया तो अनुपात से हम प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि a जो है c से 50% अधिक है। तो अगर हम a/c निकालें, यानी a और c का अनुपात निकालें,
तो यहाँ पर तुलना वाली राशि कौन सी है? सी है। तो जब भी आप अनुपात निकालिए ना, तो यहाँ पर जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको आप 100% मान लीजिए, ठीक है। तो नीचे में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा? 100%, क्योंकि सी से 50% अधिक है, तो सी को हमने क्या मान लिया? 100%। अब जो ए है वो सी से यानी नीचे वाले से कितना परसेंट अधिक है? 50%। तो 100% में 50% जोड़िए, अधिक करिए इसको, तो ये हो जाएगा कितना? 150%। यानी यहाँ पर अगर हम इसको, ये तो कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो यहाँ पर अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो 50 तियाँ 150 है ना, और 50 दूना 100, यानी ए अनुपात सी कितना आ गया आपके पास? 3:2 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी जो है सी से 25% अधिक है। बी जो है सी से 25% अधिक है, यानी बी बटा सी। तो यहाँ पर तुलना वाली राशि फिर से सी है, तो बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम तुलना वाली राशि को यहाँ पर 100% लेंगे। अब कह रहा है कि b जो है c से 25% अधिक है, तो इससे b को अधिक कर दीजिए, कितना? 25%, यानी ये कितना हो गया? 125% हो गया। परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 5 से काट दीजिए, तो 25 से काट दीजिए, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी b अनुपात c कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर देख सकते हैं कि 5:4 आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि a b से कितना परसेंट अधिक है? a b से कितना परसेंट अधिक है? तो एक बात बताइए, हमको चाहिए a और b का अनुपात, है ना। तो a और b का अनुपात देखने के लिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो दोनों अनुपातों में कॉमन है वो कौन सा है? c है, यानी c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, लेकिन c का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर c का वैल्यू 4 है। तो आप एक काम करिए, c को इक्वल कर दीजिए, है ना, जो कॉमन है उसको हम इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो a अनुपात c कितना आ जाएगा आपके पास? 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, अनुपात a 2 दूना हो गया 4। अब c हमारा बराबर हो गया, तो आप यहाँ से a अनुपात b तुरंत बता सकते हैं। a कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी a अनुपात b कितना आ गया हमारे पास? a का मान कितना है? 6, और b का मान कितना है? 5 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब पूछ रहा है कि a b से कितना परसेंट है, यानी a जो है साफ साफ दिख रहा है कितना अधिक है? 1 अधिक है ना। प्रतिशत में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? अधिक पूछ रहा है, तो जो पूछा जाएगा उसको आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कि कितना अधिक है, कितना अधिक है भैया? यहाँ पर 1 अधिक है, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे। और किससे अधिक है? तुलना वाली राशि कौन सी है? b से कितना अधिक है? तो b हमारा क्या है? 5 है। यहाँ पर b का वैल्यू देखिए ना, यहाँ पर कितना है? 5 है। तो बटे में तुलना वाली राशि हमेशा नीचे में रहती है, हमेशा बटे में रहती है, ठीक है। और जो पूछा जा रहा है उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हमको बदलना है कहाँ? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 20 हम 100, 20 एकम 20, यानी 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a b से कितना परसेंट अधिक है? तो यहाँ पर 20% आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक और ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया है एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है? 6000 रुपये। एक ग्राहक को 5000 रुपये में बेच दी जाती है, तो मेज पर दी गई छूट कितना परसेंट है? अंकित मूल्य यानी मेज पर कितना छपा हुआ है? छपा हुआ है 6000 रुपये, और जो दुकानदार है वो ग्राहक को कितने रुपए में बेच देता है? 5000 रुपये में, यानी 1000 रुपये छूट दे दिया, ठीक है। कितना का छूट दिया भाई? उस पर छपा हुआ है कितना रुपए? 6000 रुपये, है ना।
और वो दिया कितने में, तो 5,000 रुपये में दे दिया, है ना, 5,000 रुपये में दे दिया। यानी जो डिस्काउंट है, छूट कितने का दिया, जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर 1,000 रुपये का दे दिया उसको, 1,000 रुपये का डिस्काउंट। अब इसको परसेंट में पूछ रहा है ना। हमने तो देख लिया कि यहाँ पर 1,000 का डिस्काउंट दिया है, लेकिन परसेंट में कैसे बताएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 1,000 रुपये, ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 1,000 रुपये। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि बटे में क्या होगा। तो बटे में हमेशा याद रखिएगा विक्रय मूल्य नहीं होता है कभी भी, है ना, बटे में विक्रय मूल्य नहीं होता है, यानी विक्रय मूल्य से तुलना नहीं करेंगे। हम किससे तुलना कर रहे हैं, हम यहाँ पर छपे मूल्य से तुलना कर रहे हैं, यानी अंकित मूल्य से भी ही तुलना कर रहे हैं कि भाई इतने में, यानी 6,000 उसमें लिखा था, 6,000 में से वो 5,000 में दे दिया, यानी 6,000 में से 1,000 छूट करके दे दिया। तो तुलना किससे की जा रही है, 6,000 में से की जा रही है, यानी अंकित मूल्य से तुलना की जा रही है। तो तुलना वाली राशि हमारी नीचे हो जाएगी, यानी 6,000 हमारा नीचे हो जाएगा। अब इसी को आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट गया, 100/6 आ जाएगा, और 100/6 को आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100/6, है ना। इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, अगर 2 से काट दें तो 50 दूना 100 और 2 तियाँ 6। अब इसको 3 से काटेंगे तो 16 त्रिक 48, बचा कितना 2 और बटे में 3, यानी 16 सही 2/3% में आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ऑप्शन में, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। 16 सही 2/3, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको मज़े से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही शानदार प्रश्न दिया है किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम मिले, है ना, बी को सी से 25% अधिक मिले और सी को डी से 20% कम मिले, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं, सभी का अनुपात हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ए को बी से 10% कम मिले, है ना, तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। तो ए बटे बी हम सबसे पहले निकालते हैं, यानी ए अनुपात बी निकालते हैं। तुलना किससे हो रही है, बी से, यानी बी को हम क्या करेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है, 100% मान लिए, यानी 100 मान लिए। और ए को बी से 10% कम मिला है, तो इससे 10% कम करिए, यानी कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, ठीक है भाई। 0 से 0 कट गया, 9/10 आएगा, परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि B को C से 25% अधिक मिले, यानी हम क्या करेंगे, B/C निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, C निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलना किससे हो रही है, C से, तो C को हम क्या करेंगे, 100% मानेंगे, 100% मान लिए। और B को C से 25% अधिक मिला है, यानी ऊपर वाले को कितना अधिक मिला है, 25%, तो 100% से 25 अधिक कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। इसको आप 25 से काट दीजिए तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी B और C का अनुपात 5:4 आ गया। इसी तरीके से C को D से 20% कम मिला है, यानी यहाँ पर हम C और D का अनुपात निकाल लेते हैं। तो किससे तुलना हो रही है, D से, इसको हम 100% मानेंगे। C को कितना मिला है, C को D से 20% कम मिला है, यानी इससे 20% कम करिए तो ये हो जाएगा कितना, 80%, है ना। 20 से अगर इसको काटेंगे तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यदि A को 500 में से 360 अंक मिले हैं, है ना, यदि A को 500 में से 360 अंक मिले हैं, तो एक बात बताइए A को कितना % अंक मिला है, ठीक है। यहाँ पर A का अगर हम परसेंट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 पूर्णांक कितना था, 500, उसको मिला कितना, 360 अंक, यानी मिला कितना है, 360, है ना, और पूर्णांक कितना था, पूरा कितना था, यहाँ पर 500। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहाँ पर तो 2 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो 360/5, 360/5,
5 ये हो जाएगा। अब इसको आप काट देंगे अगर परसेंट में, है ना, काट देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचा 1 10 हो गया, 5 दूना 10 यानी 72%। ए को कितना मिला है? 72% मिला है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर, तो कह रहा है डी को कितने परसेंट मिले, यानी ए और डी में यहाँ पर तुलना की जा रही है, ठीक है, ए और डी में। तो ए हमारा यहाँ है, डी हमारा यहाँ है। पहले तो इनको अनुपात में बदल लीजिए, है ना। क्या दिया है? ए अनुपाते बी का मान कितना है? 9 अनुपाते 10, ठीक है, 9 अनुपाते 10। बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का मान क्या दिया है? 5 अनुपात 4, 5 अनुपात कितना? 4, ठीक है। फिर सी अनुपात डी, सी अनुपात डी का मान कितना दिया है? 4 अनुपात 5 दिया है। अब यहाँ पर शुरू वाले को और लास्ट वाले को तुलनात्मक रूप से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में B कॉमन है, इन दोनों में C कॉमन है, तो A और D का अनुपात निकालने के लिए, A बटे D निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 बटे 10, है ना, 9 बटे 10 गुणे 5 बटे 4, 5 बटे 4 गुणे 4 बटे 5, है ना, 4 बटे 5। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है? 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, 9 बटे 10, यानी A अनुपात D, A अनुपात D जो है वो कितना आ जाएगा? 9 बटे 10, यानी 9 अनुपाते 10, ठीक है, 9 अनुपाते 10। अब कह रहा है कि A को 72% मिला है, यानी A का वैल्यू कितना है? 9 है, तो 9 का वैल्यू कितना है? 72%, है ना। 9 का वैल्यू कितना है? 72%। तो 10 का वैल्यू हमको चाहिए यहाँ से, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 बटे 9 और गुणे 10%। इसको काट दीजिए, तो 9 अट्ठे 72, 8 और गुणे 10, यानी 10 अट्ठे 80% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। इसको एक बार यहाँ पर लास्ट वाला थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। देखिए ए अनुपात डी का मान 9 अनुपात 10 आया, तो यहाँ पर ए का परसेंट तो हमको पता है ना, 72%, यानी 9 का वैल्यू कितना है? 72%। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 72 बटे 9 यानी 8 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमको डी का पूछ रहा है ना, यानी 10 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 8 आया है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा? 10 का वैल्यू 80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मज़ेदार सवाल था, थोड़ा सा आपको समझने में यहाँ पर टाइम लगा, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। इसको बनाने में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, दिमाग लगाकर, ठीक है, गौर से समझिए। यहाँ पर दिया है एक गांव की जनसंख्या कितनी है? टोटल यहाँ पर 4500 है ना, टोटल कितनी है? 4500, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 4500 है, जिसमें 5/9 भाग क्या है? पुरुष हैं, ठीक है। तो 4500 का 5/9 भाग निकालिए। 4500 का 5/9 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पना 45 और 2 जीरो, तो यहाँ से 5 पचम 25 यानी 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4500 में जो पुरुष हैं यानी मेल जो हैं वो कितने हैं? तो इस 4500 में मेल कितने हैं? 2500 हैं, ठीक है। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, यानी फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? तो 4500 में 2500 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? 2000, है ना। तो उस गांव में 2500 पुरुष हैं और 2000 महिलाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि 40% पुरुष विवाहित हों। अब इसमें से जो पुरुष हैं वो कितने हैं? 2500 हैं। 2500 में 40%, तो 2500 का अगर 40% देखा जाए, 2500 का 40% हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25 चौको कितना हो गया? 100 और ये जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यानी 2500 में 1000 पुरुष जो हैं वो क्या हैं? मैरिड हैं, है ना। मैरिड मतलब विवाहित हैं, ठीक है।
तो अविवाहित कितने हुए, अनमैरिड कितने हुए, अनमैरिड बताइए। 2500 में 1000 विवाहित हैं तो 2500 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 अनमैरिड आ जाएगा। ठीक है, 1500 अनमैरिड आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आता है। यहाँ पर देखिएगा, हमने सब कुछ तो निकाल लिया, यहाँ पर कितने विवाहित कितने अविवाहित हैं। पूछ रहा है यदि 40% पुरुष विवाहित हों, यानी 1000 पुरुष विवाहित हों तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर महिलाओं की टोटल संख्या कितनी है, 2000 है। कितनी महिलाएं विवाहित होगी ये आपको समझना है यहाँ पर। तो एक बात बताइए, जितने पुरुष विवाहित हैं उनका विवाह तो महिला से ही ना हुआ होगा, यानी जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं भी विवाहित होंगी। एक गांव में जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं भी तो विवाहित होंगी, क्योंकि पुरुष का विवाह महिला से ही तो होगा, है ना। तो 1000 पुरुष विवाहित हैं तो 1000 महिलाएं भी हमारी क्या होंगी, 1000 महिलाएं भी यहाँ पर मैरिड जो होंगी वो विवाहित हो जाएंगी। ठीक है, 1000 महिलाएं। तो अनमैरिड कितनी हो गई, अनमैरिड 2000 में से 1000 घटा दीजिए तो अनमैरिड हमारी 1000 महिलाएं हो गई अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड। अब पूछ रहा है यहाँ पर विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो विवाहित महिलाओं को प्रतिशत देखिए, 2000 में से आधी महिलाएं यानी 1000 विवाहित हैं, 1000 अविवाहित हैं, तो विवाहित आधी हैं। आधी का मतलब क्या हुआ, 50%। ठीक है, 50%। यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट लगा के आप बता सकते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, विवाहित महिला। तो विवाहित महिलाएं कितनी हैं, 1000। कितने में से, 2000 में से, तो बटे में 2000 करेंगे और गुणे परसेंट में निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गया और 100/2 यानी कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, 50%, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार और जो प्रश्न फंसाने वाले थे आपको वो प्रश्न हमने देखे हैं। ये वीडियो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर से शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पास लाते रहें मैथ्स और रीजनिंग के। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।